नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की वन संपदा की समझे की नब्ज टटोलने वाले हैं और हमारे हाथ में है बिल्कुल ताज़ा तरीन रिपोर्ट, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2023। जी हाँ, ये रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून ने अभी हाल ही में 21 दिसंबर 2024 को जारी की है। तो आज हम मिलकर इसे खंगालेंगे, देखेंगे कि भारत में जंगल और पेड़ों का क्या हाल है, 2021 की पिछली रिपोर्ट के मुकाबले क्या बदला है और ये आंकड़े मतलब क्या कहानी कह रहे हैं। हाँ, हम राष्ट्रीय रुझानों पर, राज्यों के प्रदर्शन पर, मैंग्रोव पर और हाँ, उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर भी गौर करेंगे। बिल्कुल। और शुरुआत एक बड़े दिलचस्प आंकड़े से करते हैं। भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण अब देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% हो गया है। 25.17%। सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य जो 33% का है उसके आसपास भी है? यही सवाल है। चलिए इसी सवाल के साथ इस रिपोर्ट की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले देश की पूरी तस्वीर देखते हैं, एक बड़ा नजरिया। ये रिपोर्ट बताती है कि देश का कुल वन आवरण, जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं, वो करीब 7,15,000 वर्ग किलोमीटर है। जी, 7,15,342 वर्ग किलोमीटर सटीक तौर पर। हाँ, ये भारत की कुल जमीन का लगभग 21.76% हिस्सा है। सही। और इसके साथ ही वृक्ष आवरण भी है, ट्री कवर। वो करीब 1,12,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये कुल जमीन का 3.41% है। हाँ, ये आंकड़ा भी काफी बड़ा है, 1,12,031 वर्ग किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ दें तो कुल वन और वृक्ष आवरण बनता है लगभग 8,27,000 वर्ग किलोमीटर। 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर। यानी देश की कुल जमीन का 25.17%। बिल्कुल। इसके अलावा करीब 1.33% हिस्से पर झाड़ियां हैं और बाकी मतलब 73.50% इलाका वो गैर वन क्षेत्र है। हाँ, नॉन फॉरेस्ट एरिया। और एक खास बात यह है कि पिछली रिपोर्ट ISFR 2021 के मुकाबले वन आवरण में कुल मिलाकर सिर्फ 156.41 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ये तो बहुत ही मामूली बढ़त लगती है ना? हाँ, ये आंकड़ा 156.41 वर्ग किलोमीटर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये बढ़ोतरी तो है, पर सच कहूं तो ये दिल्ली शहर के कुल क्षेत्रफल से थोड़ा ही ज्यादा है। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, इससे अंदाजा लगता है कि ये रफ्तार काफी धीमी है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना जरूरी है कि वन आवरण और वृक्ष आवरण में फर्क क्या है। कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये जरूरी है, बताइए। देखिए, वन आवरण का पता सैटेलाइट तस्वीरों से लगाया जाता है। इसमें वो सारी जमीन आ जाती है जहां पेड़ों का घनत्व मतलब कैनोपी डेंसिटी कम से कम 10% हो। अच्छा। और वो इलाका 1 हेक्टेयर से बड़ा हो। अब ये जमीन सरकारी हो, प्राइवेट हो या किसी भी कानूनी दर्जे में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हुआ वन आवरण। और वृक्ष आवरण? हाँ, वृक्ष आवरण में जंगलों के बाहर यानी सरकारी रिकॉर्ड वाले जंगल, जिन्हें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या RFA कहते हैं, उसके बाहर मौजूद पेड़ों के छोटे छोटे झुंड या अकेले पेड़ गिने जाते हैं, जिनका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम होता है, जैसे खेतों के किनारे लगे पेड़ या शहरों के पार्क या घरों के आसपास के पेड़। समझ गए। तो एक बड़े जंगल जैसा नहीं, बल्कि बिखरे हुए पेड़ या छोटे समूह। बिल्कुल। अब वापस आते हैं उस 25.17% वाले आंकड़े पर। जैसा आपने कहा, ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य जो अक्सर 33% बताया जाता है, उससे अभी भी काफी दूर है। हाँ, फासला तो काफी है। लेकिन रिपोर्ट में एक सकारात्मक पहलू ये है कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने 33% से ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र को वनों से ढक लिया है। अच्छा, 17 राज्य? हाँ, और अगर वन और वृक्ष आवरण दोनों को मिला दें तो ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश 19 है। ये तो अच्छी बात है। और कमाल की बात तो ये है कि 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां 70% से ज्यादा जमीन पर जंगल है। 70% से ज्यादा? कौन से हैं ये राज्य? शायद पूर्वोत्तर के? हाँ, उनमें से ज्यादातर पूर्वोत्तर के ही हैं, जैसे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार भी है। तो मतलब तस्वीर मिली जुली है। राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्य दूर है, लेकिन कुछ राज्य बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये तो हुई देश की बात। अब जरा राज्यों के रिपोर्ट कार्ड पर नजर डालते हैं। कौन से राज्य आगे बढ़ रहे हैं और कहाँ?
चिंता की बात है। ये जानना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक वन आवरण बढ़ाने में सबसे आगे रहा मिजोरम। वहां करीब 242 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। जी, 241.73 वर्ग किलोमीटर। फिर गुजरात है, करीब 180 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा में 152 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 148 और केरल 133 वर्ग किलोमीटर। मिजोरम, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, ये शीर्ष 5 हैं बढ़ोतरी में। लेकिन दूसरी तरफ कुछ राज्यों में वन आवरण घटा भी है, और काफी ज्यादा। सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में देखी गई है, लगभग 372 वर्ग किलोमीटर। हाँ, 373.54 वर्ग किलोमीटर, ये काफी बड़ी गिरावट है। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, करीब 139 वर्ग किलोमीटर कम हुआ। तेलंगाना में 100, त्रिपुरा में 95 और अरुणाचल प्रदेश में 91 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं, खासकर जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। मिजोरम और गुजरात जैसे राज्य अच्छी बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश को देखिए। हाँ, देश में सबसे ज्यादा जंगल इसी राज्य में है ना? हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से तो वही नंबर 1 है। पर सबसे ज्यादा कमी भी यहीं दर्ज हुई है। ये एक विरोधाभास है। सही कहा। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये शायद इस तरफ इशारा करता है कि बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य भी विकास के दबाव या शायद वन प्रबंधन की चुनौतियों से अछूते नहीं हैं। हालांकि रिपोर्ट खुद इन कारणों का विश्लेषण नहीं करती, पर ये आंकड़े हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, ये साफ है कि राष्ट्रीय औसत एक कहानी बताता है, लेकिन असली तस्वीर राज्यों के अलग-अलग प्रदर्शन में छिपी है। बिल्कुल, कहीं खुशी है तो कहीं चिंता की लकीरें गहरी हो रही हैं। और यहीं पे एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। जब हम राज्यों को कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखते हैं और फिर प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं, है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। अगर हम सिर्फ क्षेत्रफल देखें तो सबसे ज्यादा जंगल वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, सबसे ऊपर, करीब 77,000 वर्ग किलोमीटर। 77,073.44 वर्ग किलोमीटर। फिर अरुणाचल प्रदेश लगभग 66,000, छत्तीसगढ़ 56,000, ओडिशा 52,000 और महाराष्ट्र 51,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास। जी, ये टॉप 5 हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन जैसे ही हम प्रतिशत की बात करते हैं, यानी राज्य की कुल जमीन का कितना हिस्सा जंगल है, तो पूरी लिस्ट बदल जाती है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ बाजी मारते हैं पूर्वोत्तर के राज्य। मिजोरम सबसे ऊपर 85% से ज्यादा, 85.34%, अविश्वसनीय। फिर अरुणाचल प्रदेश करीब 79%, मेघालय 75% से ज्यादा, मणिपुर 74% से ज्यादा और नागालैंड लगभग 74%। सही, यहाँ पूर्वोत्तर का दबदबा साफ दिखता है और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जंगल का कुल क्षेत्रफल भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन राज्य की विशालता के कारण प्रतिशत उतना ऊंचा नहीं दिखता। हाँ, ये बात है। वहीं मिजोरम या अरुणाचल जैसे छोटे पहाड़ी राज्य अपने कुल क्षेत्रफल का बहुत बड़ा हिस्सा वनों से ढके हुए हैं। पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र मिलकर भारत के कुल वनावरण का लगभग 1/4 हिस्सा देता है। 1/4? ये तो बहुत अहम है। बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ एक चिंता की बात भी है, जैसा कि आपने अभी उन राज्यों का जिक्र किया जहाँ कमी आई है। हाँ, अरुणाचल और त्रिपुरा का नाम था उसमें। बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में हाल में कमी भी देखी गई है। कुल मिलाकर पिछले आकलन की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 327 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ओ, तो जहाँ एक तरफ उनका योगदान बढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ वहां भी दबाव बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल, ये एक चेतावनी है। ये तो हुई जंगलों की बात, लेकिन उन पेड़ों का क्या जो जंगलों के बाहर है? मतलब वृक्ष आवरण की स्थिति क्या है? हाँ, ट्री कवर आउटसाइड फॉरेस्ट, जी, TOF, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट बताती है कि इस मामले में, यानी पेड़ों के फैलाव के क्षेत्रफल के हिसाब से, महाराष्ट्र सबसे आगे है, करीब 14,500 वर्ग किलोमीटर। 14,524.88 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान है 10,800 वर्ग किलोमीटर और फिर उत्तर प्रदेश लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर। जी, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी। लेकिन यहाँ भी कुछ राज्यों में कमी आई है। वृक्ष आवरण में सबसे बड़ी गिरावट कर्नाटक में देखी गई है,
600 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा। हाँ, 607.06 वर्ग किलोमीटर की कमी। फिर बिहार में 250 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा और मध्य प्रदेश में 240 वर्ग किलोमीटर की कमी। कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ गिरावट है। और अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो शहरी इलाके बाजी मारते दिख रहे हैं। चंडीगढ़ सबसे ऊपर 18.5% से ज्यादा। हाँ, 18.58%। और दिल्ली करीब 12% के साथ दूसरे नंबर पे है। फिर केरल का स्थान है 7.5% के आसपास। 11.87% दिल्ली और 7.48% केरल। वृक्ष आवरण का महत्व अक्सर कम आंका जाता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, खेतों की मेड़ों पर लगे पेड़, गांवों के आसपास के बाग बगीचे, शहरों की हरियाली, ये सब मिलकर न सिर्फ पर्यावरण को बेहतर बनाते हैं, बल्कि किसानों की आय का जरिया भी बनते हैं। अच्छा, कृषि वानिकी जिसे कहते हैं। हाँ, एग्रोफॉरेस्ट्री। और ये शहरों को रहने लायक बनाते हैं, तापमान कम करते हैं, प्रदूषण घटाते हैं। ये जैव विविधता को भी सहारा देते हैं और हाँ, कार्बन सोखने में भी मदद करते हैं। हाँ, ये तो है। यहाँ भी वही दिलचस्प पैटर्न दिखता है। महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य क्षेत्रफल में आगे हैं, तो चंडीगढ़ और दिल्ली जैसे छोटे शहरी क्षेत्र प्रतिशत में अव्वल हैं। ये दिखाता है कि शहरी योजना में हरियाली कितनी मायने रखती है। बिल्कुल। और हाँ, ये बात गौर करने लायक है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश, हाँ, जहां वन आवरण में कमी आई थी, वहीं वृक्ष आवरण में भी सबसे ज्यादा गिरावट वाले राज्यों में है। ओह, मतलब इन राज्यों में कुल मिलाकर हरित आवरण पर दबाव बढ़ रहा है। हाँ, ये एक गंभीर संकेत हो सकता है। चलिए अब एक खास तरह के जंगलों पर ध्यान देते हैं जो हमारे तटों की रक्षा करते हैं, मैंग्रोव। हाँ, मैंग्रोव बहुत ही खास पारिस्थितिकी तंत्र। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल मैंग्रोव का क्षेत्र लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर है। सटीक कहूं तो 4991.68 वर्ग किलोमीटर। जी, ये हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 0.15% है। बहुत छोटा हिस्सा। हाँ, बहुत कम। और चिंता की बात यह है कि पिछली बार के मुकाबले इसमें 7 वर्ग किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा की कमी आई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर। ये गिरावट चिंताजनक है, भले ही छोटी लगे। अगर हम इनके घनत्व को देखें तो लगभग 30% बहुत घने हैं, 30% मध्यम घने और 40% से ज्यादा खुले मैंग्रोव हैं। और ओपन कैटेगरीज? राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दिखाई है, 13 वर्ग किलोमीटर। हाँ, 13.01 वर्ग किलोमीटर। लेकिन गुजरात में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है, 36 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा। जी, 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी गुजरात में। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो पश्चिम बंगाल सबसे आगे है, 2100 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा। 2119.16 वर्ग किलोमीटर, सुंदरबन का इलाका। फिर गुजरात है 1164 वर्ग किलोमीटर, अंडमान निकोबार 608 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश 421 वर्ग किलोमीटर। जी, ये शीर्ष 4 हैं। और अगर जिलों पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना जिला, अरे बाप रे, अकेले ही कमाल कर रहा है। वहां करीब 2100 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव है। हाँ, 2088.88 वर्ग किलोमीटर। सोचिए, सिर्फ एक जिला दक्षिण 24 परगना देश के कुल मैंग्रोव कवर का लगभग 42% हिस्सा रखता है। यह बिल्कुल सही है, 41.85% सटीक रूप से। ये दिखाता है कि मैंग्रोव कितने केंद्रित हैं कुछ इलाकों में। इसके बाद गुजरात का कच्छ 708 वर्ग किलोमीटर, अंडमान का उत्तरी अंडमान 418 वर्ग किलोमीटर और ओडिशा का केंद्रपाड़ा 213 वर्ग किलोमीटर जिले आते हैं। मैंग्रोव वाकई अद्भुत हैं। ये समुद्री तूफानों और लहरों के खिलाफ एक तरह से प्राकृतिक दीवार का काम करते हैं। हाँ, तटीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, अनगिनत समुद्री और जमीनी जीवों के लिए नर्सरी और घर का काम करते हैं। और हाँ, कार्बन सोखने में भी माहिर होते हैं, शायद सामान्य वनों से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, इसलिए भले ही 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी सुनने में कम लगे, ये चिंता की बात है। ये कमी क्यों आई होगी, कोई अंदाजा? देखिए, रिपोर्ट कारण नहीं बताती, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। तटीय इलाकों में बढ़ता विकास, जैसे बंदरगाह, उद्योग, एक्वाकल्चर, प्रदूषण भी एक कारण हो सकता है। या फिर जलवायु परिवर्तन के असर, जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ना, तूफानों की तीव्रता बढ़ना, ये सब मैंग्रोव पर दबाव डालते हैं।
मतलब इन नाजुक पारिस्थितिक तंत्रों पर हमें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। निश्चित रूप से दक्षिण 24 परगना का उदाहरण दिखाता है कि एक ही जगह पर कितना बड़ा और महत्वपूर्ण मैंग्रोव क्षेत्र केंद्रित हो सकता है और उसकी सुरक्षा कितनी जरूरी है। राष्ट्रीय तस्वीर देखने के बाद अब कई श्रोताओं के लिए अपने राज्य की स्थिति जानना दिलचस्प होगा। चलिए उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर करीब से नजर डालते हैं। हाँ, यूपी एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य है। यूपी में दर्ज वन क्षेत्र यानी वो इलाका जो सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के तौर पर दर्ज है, वो करीब 17,435 वर्ग किलोमीटर है। जी। ये राज्य की कुल जमीन का 7.24% और पूरे भारत के आरएफए का 2.25% है। इस आरएफए में भी अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे आरक्षित वन रिजर्व्ड, संरक्षित वन प्रोटेक्टेड और अवर्गीकृत वन अनक्लास्ड। यूपी में आरक्षित वन सबसे ज्यादा है, करीब 66%। अच्छा, अब अगर सैटेलाइट डेटा से मिले वन आवरण की बात करें तो वो 15,000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है, 15,045.18 वर्ग किलोमीटर, यानी राज्य की जमीन का 6.24%। हाँ, आरएफए से थोड़ा कम, ऐसा अक्सर होता है। अच्छी खबर यह है कि पिछले आकलन ISFR 2021 के मुकाबले इसमें करीब 118 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 118.43 वर्ग किलोमीटर। हाँ, ये एक सकारात्मक बदलाव है। घनत्व के हिसाब से देखें तो यूपी में बहुत घने जंगल सिर्फ 1.12% है, मध्यम घने 1.66% और खुले जंगल 3.46%। हाँ। झाड़ियां भी हैं 0.27%। मतलब ज्यादातर जंगल खुले या मध्यम घनत्व वाले हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट काफी कम है। और वृक्षावरण जो हमने पहले भी देखा था वो करीब 9,000 वर्ग किलोमीटर है, 8,950.92 वर्ग किलोमीटर, यानी 3.72%। तो कुल मिलाकर वन और वृक्ष आवरण दोनों को जोड़ दें तो ये यूपी की जमीन का करीब 9.96% बनता है, लगभग 10%। हाँ, 23,996.72 वर्ग किलोमीटर या 9.96%। जिलों में देखें तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल सोनभद्र और लखीमपुर खीरी में है। हाँ, सोनभद्र तो जाना ही जाता है अपने जंगलों के लिए। और सबसे कम भदोही, संत रविदास नगर, मऊ और संभल में है। प्रतिशत के हिसाब से भी सोनभद्र लगभग 35% सबसे आगे है, फिर चंदौली और श्रावस्ती। और प्रतिशत में सबसे पीछे संभल, भदोही और मैनपुरी हैं, जहां 1% से भी कम है। तो उत्तर प्रदेश का लगभग 10% का कुल वन और वृक्ष आवरण राष्ट्रीय औसत 25.17% से तो काफी कम है ही। हाँ, बहुत कम है। 0.33% के लक्ष्य से तो बहुत दूर है। हाँ, ये जरूर है कि वन आवरण में 118 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और अगर कुल वन एवं वृक्ष आवरण देखें तो उसमें लगभग 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अच्छा, 559? हाँ, और ये वृद्धि देश में दूसरी सबसे बड़ी वृद्धि है छत्तीसगढ़ के बाद। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है यूपी के लिए। हाँ, एक सकारात्मक संकेत तो है, लेकिन ये याद रखना होगा कि ये बढ़ोतरी एक बहुत कम आधार पर हुई है। मतलब 10% से थोड़ा ऊपर पहुंचना भी एक बड़ी छलांग लगती है जब आप इतने नीचे से शुरू करते हैं। सही कहा, सुधार की गुंजाइश अभी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। एक और अहम बात यह है कि यूपी का ज्यादातर जंगल कुछ ही जिलों में सिमटा हुआ है, जैसे सोनभद्र, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, जबकि कई जिले ऐसे हैं जहां हरियाली नाम मात्र की है। तो सिर्फ कुल बढ़ोतरी देखना काफी नहीं, ये भी देखना होगा कि ये बढ़ोतरी कहाँ और कैसे हो रही है और क्या ये टिकाऊ है। मतलब राज्य को अपने हरित आवरण को समान रूप से बढ़ाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। निश्चित रूप से। ठीक है, रिपोर्ट की मुख्य बातों के अलावा कुछ और फटाफट रोचक तथ्य भी जान लेते हैं। हाँ, कुछ क्विक फैक्ट्स। जंगल की आग की घटनाएं 2023-24 में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में हुई। फिर ओडिशा और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। उत्तराखंड में आग की समस्या तो हर साल रहती है। ये आंकड़े चिंताजनक हैं। हमारे जंगलों में सबसे आम पेड़ कौन से हैं? साल, शोरिया, रोबस्टा, करीब 11.4%। हाँ, साल प्रमुख पेड़ है। और सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस, 4.5% के आसपास। ये दोनों इमारती लकड़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जंगलों के बाहर मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पेड़ है आम, 13% से ज्यादा। आम, हाँ, ये तो अपेक्षित था। फिर नीम है 7% और महुआ 4% से ज्यादा।
ये तीनों ही पेड़ ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उपयोगी हैं। बांस का क्षेत्र बड़ा है। अब ये 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। करीब 5,227 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये अच्छी खबर है। बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और इसके कई उपयोग हैं। और सबसे ज्यादा बांस मध्य प्रदेश में है, 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा। जी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, कार्बन स्टॉक। हाँ, ये जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में बहुत अहम है। यानी हमारे जंगलों और पेड़ों में जमा कार्बन की कुल मात्रा ये बढ़कर 7,285.5 मिलियन टन हो गया है। 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है पिछले आकलन से। हाँ, इसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे आगे है, 1,021 मिलियन टन। फिर मध्य प्रदेश 608 MT और छत्तीसगढ़ 505 MT। ये छोटे छोटे तथ्य भी बड़ी कहानी कहते हैं। जंगल की आग की घटनाएं बताती हैं कि हमें वन प्रबंधन और रोकथाम पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। सही। प्रमुख पेड़ प्रजातियां हमारे जंगलों की सेहत और विविधता का आईना है। जंगलों के बाहर के पेड़ जैसे आम और नीम दिखाते हैं कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी जीवन के लिए कितने अहम है। बांस का बढ़ता क्षेत्र एक अच्छा संकेत है, एक टिकाऊ संसाधन के रूप में। और कार्बन स्टॉक में वृद्धि, ये वाकई अच्छी खबर है। हाँ, ये तो बहुत सकारात्मक है। इसका मतलब है कि हमारे जंगल और पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने का अपना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, भले ही वन क्षेत्र में बढ़ोतरी बहुत मामूली रही हो। तो ये कार्बन स्टॉक कैसे बढ़ गया अगर वन क्षेत्र ज्यादा नहीं बढ़ा? अच्छा सवाल है। देखिए, ये मौजूदा वनों के घनत्व बढ़ने से हो सकता है, या नए पेड़ जो लगाए गए हैं, वृक्ष आवरण में वृद्धि, उनके बड़े होने से। मतलब पेड़ ज्यादा कार्बन जमा कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ एक और बारीक बात है जिसे रिपोर्ट उजागर करती है, वो है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया या ग्रीन वॉश के अंदर और बाहर वन कवर में वृद्धि या कमी का पैटर्न। वो क्या है? जैसे मिजोरम और ओडिशा में जो बढ़ोतरी हुई है वो मुख्य रूप से RFA के अंदर हुई, मतलब सरकारी जंगलों के अंदर, जबकि गुजरात और बिहार में RFA के बाहर ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, शायद कृषि वानिकी या निजी प्रयासों से। और मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में RFA के बाहर के वन क्षेत्र में बड़ी कमी आई है। ये दिखाता है कि वन संरक्षण की रणनीतियां और उनके नतीजे अलग अलग राज्यों में कितने भिन्न हैं। ये तो वाकई बहुत बारीक विश्लेषण है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है, सार क्या है? ऐसा लगता है कि देश के हरे आवरण में एक बहुत धीमी, मतलब लगभग ठहरी हुई सी बढ़ोतरी है। हाँ, मामूली वृद्धि शायद सही शब्द है। हम 33% के लक्ष्य से अब भी काफी पीछे हैं। बिल्कुल। राज्यों की कहानी बिल्कुल अलग अलग है। कहीं अच्छी खासी बढ़ोतरी है, जैसे मिजोरम, गुजरात, ओडिशा में, तो कहीं चिंताजनक गिरावट, खासकर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे राज्यों में। हाँ, ये विरोधाभास साफ है। पूर्वोत्तर जो अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, वहां भी कुल मिलाकर कमी आई है। जी, लगभग 327 वर्ग किलोमीटर की। हमारे नाजुक मैंग्रोव, वो भी थोड़े और सिकुड़ गए हैं। 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बढ़ोतरी दिख रही है, पर कुल प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। हाँ, बढ़ोतरी है पर आधार बहुत कम है। हाँ, एक उम्मीद की किरण कार्बन स्टॉक का बढ़ना है। वो निश्चित रूप से एक सकारात्मक पहलू है। बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्य रुझान यही है कि हमें राष्ट्रीय औसत के आंकड़ों से आगे बढ़कर राज्यों और क्षेत्रों की बारीकियों को देखना होगा। सही। तस्वीर काफी जटिल है। जैसा हमने देखा, सबसे ज्यादा जंगल वाला राज्य मध्य प्रदेश ही सबसे ज्यादा नुकसान भी उठा रहा है वनावरण में, जबकि मिजोरम जैसे राज्य प्रतिशत में अव्वल होने के साथ साथ बढ़ोतरी भी दिखा रहे हैं। हाँ, अगर हम कुल वन और वृक्ष आवरण के क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र टॉप 3 हैं। ठीक। लेकिन अगर प्रतिशत की बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय टॉप 3 हैं। और कुल आवरण में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी वाले राज्य हैं छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। अच्छा, छत्तीसगढ़ नंबर 1 है वृद्धि में? हाँ, कुल वन और वृक्ष आवरण में सबसे ज्यादा वृद्धि छत्तीसगढ़ में हुई है, लगभग 721 वर्ग किलोमीटर। और सबसे ज्यादा कमी वाले? सबसे ज्यादा कमी मध्य प्रदेश में हुई है, वन और वृक्षावरण मिलाके -612 वर्ग किलोमीटर। फिर कर्नाटक -460 वर्ग किलोमीटर, लद्दाख -402 वर्ग किलोमीटर और नागालैंड -301 वर्ग किलोमीटर। बाप रे, लद्दाख में भी इतनी कमी? हाँ, ये आंकड़े दिखाते हैं कि वन संरक्षण एक बहुआयामी चुनौती है और हर क्षेत्र की अपनी अलग समस्याएं और सफलताएं हैं।
तो ये थी भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 की हमारी पड़ताल। ढेर सारे आंकड़े, लेकिन ये आंकड़े मिलकर भारत के हरे आवरण की एक उलझी हुई पर बेहद जरूरी कहानी कहते हैं। और यही एक अहम सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। जरूर। रिपोर्ट बताती है कि कार्बन स्टॉक बढ़ रहा है, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिहाज से अच्छा है। लेकिन साथ ही हमने देखा कि कुछ बड़े राज्यों में जहां सबसे ज्यादा जंगल हैं, वहां वन आवरण कम हो रहा है और महत्वपूर्ण मैंग्रोव भी घट रहे हैं। हाँ, ये चिंता की बात है। तो सवाल यह है कि हम सिर्फ मात्रात्मक बढ़ोतरी, जैसे कार्बन स्टॉक का बढ़ना, उसी पर खुश हो जाएं, या हमें वनों की गुणवत्ता, उनके स्वास्थ्य और देश भर में उनके समान वितरण को भी सुनिश्चित करना होगा। मतलब क्या हम सिर्फ पेड़ों की गिनती बढ़ा रहे हैं या स्वस्थ टिकाऊ जंगल बना रहे हैं, खासकर तब जब हमें विकास की जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक नाजुक संतुलन साधना है। ये एक पहेली है जिस पर लगातार सोचने और सही रणनीतियां बनाने की जरूरत है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। वाकई ये सोचने वाली बात है। संतुलन कैसे साधा जाए, मात्रा और गुणवत्ता दोनों कैसे हासिल हों। इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे द डीप डाइव में एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।